हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो गई है गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आप सभी भी मिल लीजिए। देखिए, ये है मेरी हाउस हेल्पर जो कि पोछा लगा रही हैं। तो ये सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही मैंने लगा रखी हैं, बाकी घर के काम मैं सारे खुद ही करती हूँ। बस ये है, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है क्योंकि बैक पेन मेरा काफ़ी दिनों से हुआ है। तो बैक पेन को भी कम से कम 1 से सवा साल तो हो गया होगा। तो ये तो मैंने अभी लगाई हैं, लेकिन बैक पेन मेरा काफ़ी टाइम से था। तो बस इसी वजह से वर्मा जी ने बोला था मेरे से कि तुम अपनी हाउस हेल्पर एक लगा लो, जिससे कि आपको आराम हो जाए काम करने में। और सबसे ज़्यादा ना पोछा लगाने में ही दिक्कत होती है, झुक के पोछा लगाने में। बाकी तो सारे काम मैं खड़े से कर लेती हूँ आराम से, लेकिन जब झुक के पोछा लगाती हूँ तब दर्द होता है, वैसे दर्द नहीं होता है। और बस फिर जब कभी ये नहीं आती हैं तब तो देखिए मजबूरी है मेरा लगाना पोछा। और फिर मैं लगा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा पाती हूँ, फिर मैं लगा लेती हूँ। दर्द होता है लेकिन बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो फिर मैं लगा लेती हूँ पोछा। और जब ये आती ही हैं तो फिर कोई मुझे दिक्कत की बात ही नहीं होती है। और अभी ये जस्ट बीच में 14-15 दिनों के लिए करीबन बीमार हो गई थी। तो कौन करता था घर का काम, सब मैं अकेले ही करती थी और कर भी लेती थी। कभी बच्चे करते थे, कभी मैं करती थी, ऐसे ही मिलजुल के सब काम कर लेते थे हम लोग। तो यहाँ पे वो पोछा लगा रही हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ, उनके लिए भी चाय छान रही हूँ और अपने सबके लिए भी चाय छान रही हूँ। तो देखिए, हाउस हेल्पर है तो क्या हुआ है, तो इंसान ही तो चाय वगैरह तो उनको देना हमारा बनता ही है। तो बस एक वर्मा जी की चाय है, एक मेरी चाय है और एक मेरी आंटी की चाय है। तो वो पोछा लगा लेंगी और पोछा लगा के उसके बाद में वो चाय पी लेंगी। तो चाय के साथ में मैं उन्हें नमकीन दे दूँगी या रस वग़ैरह दे दूँगी। जैसे कि मेरी शुरू की आदत ही है कि काम करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं उसको खाली चाय नहीं देती हूँ। और ऐसा भगवान भी बुरा मानते हैं कि खाली चाय किसी को नहीं देना चाहिए, ना खाली पानी देना चाहिए किसी को भी। क्योंकि अगर भरे घर में हम हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमारे पास ना हो, और है तो देना चाहिए ज़रूर। और अपने घर से पता नहीं वो खा के आती हैं, नहीं आती हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ। तो इसीलिए मैं उनको कुछ ना कुछ सुबह के टाइम पे खाने के लिए दे देती हूँ। और वो अपनी चाय पी चुकी हैं और आ गई मैं अपनी चाय लेके। तो अभी वर्मा जी की चाय रखी हुई है मेरे पास में। तो बस वो भी चाय पिएँगे और मैं भी चाय पी लूँगी। तो पहले तो मैं जल्दी-जल्दी नाश्ता करके जा रही हूँ और फिर मुझे दवाई भी लेनी है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया है कि मेरी बैक पेन में रहने लग गया है काफ़ी दिनों से। तो मैं नाश्ता करने के बाद में फिर दवाई लेती हूँ अपनी। लेकिन इतनी सुबह-सुबह भूख तो लगती नहीं है, तो फिर मैं 1-2 रस ही ले लूँगी और रस लेने के बाद में अपनी दवा खा लूँगी, जिससे कि मुझे आराम रहे। और दवा खाना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। और बीच में तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब की बात बता रही हूँ आप लोगों के साथ में, कि जब मेरी बीच में इतनी हालत ख़राब थी कि डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन तक के लिए बोल दिया था। इतनी हालत ख़राब हो गई थी बैक पेन से। तो मेरे L4 और L5 के जॉइंट खिसक गए थे। तो फिर मेरे एक आयुर्वेदिक हैं, वो भी हमारे मिलने वाले ही हैं। और सभी मिलने वाले अच्छे ही होते हैं और भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी की मदद करता ही है किसी भी रूप में आके। तो बस एक ऐसे ही मित्र मिल गए थे इनको, और उन्होंने अपनी ही भी परेशानी जो थी वो परेशानी को ध्यान में रखते हुए मेरी बात इन्होंने बताई उन्हें। तो वो बात समझ गए थे कि हाँ, मुझे भी यही परेशानी थी। और फिर उन्होंने जहाँ से इलाज चलवाया था अपना, वहीं से उन्होंने इन्हें भी बता दिया था वर्मा जी को। तो वर्मा जी ने वहीं से मेरा भी इलाज कराया है और काफ़ी मुझे आराम भी हो गया है पहले से। तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ कि भगवान कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आके मदद करते ही ज़रूर हैं। और मेरा ऑपरेशन टल गया। अब इतना आराम तो है कि मेरा हर समय बैक में पेन नहीं रहता है, नहीं तो बीच में तो ये हालत हो गई थी कि मैं हमेशा ही बेड पे लेटी रहती थी और बिल्कुल भी हिला भी नहीं जाता था। ये समझ लीजिए कि अपने रोज़मर्रा काम करने वाले भी जो होते थे, वो भी मैं बस सहारा पकड़ती थी किसी ना किसी का। और ये उम्र मेरी अभी ऐसी नहीं थी कि हाँ, मैं सहारा पकड़ूं।
तो वर्मा जी दिनों और रात यही सोचा करते थे कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं कि हाँ घर गृहस्थी संभाल सकें। तो बस भगवान ने कहीं ना कहीं उनको मेरे लिए सहारा बना के भेजा, जो इनको एक मित्र मिले थे। और उन्होंने इतनी अच्छी दवा बताई मेरे लिए, लिक्विड दवा है लेकिन इतनी अच्छी दवा बताई कि मुझे उसे पीने से 3-4 महीने में ही इतना आराम होने लगा कि मैं उठ के खड़ी हो गई और मैं अपने घर के रेगुलर वाले काम करने लग गई थी। और उसके बाद में फिर वर्मा जी ने मेरे लिए ये हाउस हेल्पर की व्यवस्था बनाई। और हस्बैंड लोग कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी बीमार पड़े या बच्चे बीमार पड़ें या माता बीमार पड़े या पिताजी बीमार पड़े, कोई नहीं चाहता है ये बात। लेकिन क्या करें, बीमार पड़ जाते हैं। पर वो बोलते किसी से कुछ नहीं है, माथे पे शिकन भी नहीं आने देते हैं अपने कि हाँ अगर कोई दिक्कत की बात है। लेकिन अंदर से परेशान वो भी रहते हैं। और मेरे पति तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, क्योंकि उनके माँ बाप भी नहीं थे और इधर मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। तो वो इसीलिए परेशान ज़्यादा रहते थे कि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, घर का संभालने वाला तो घर में कोई भी नहीं है। इसी वजह से वो सुबह जब बहुत जल्दी उठा करते थे और उठ के बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना के देना और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, इतना सब कुछ करना, फिर झाड़ू पोछा करना, मेरे लिए दवाई की व्यवस्था बनाना, ये सभी काम मेरे हस्बैंड करते थे। और मैं लेट के शांति से देखा करती थी। और मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं, उनकी कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ नहीं कर पाती थी। और दोपहर तक का खाने की व्यवस्था करके जाते थे और फिर जाके वो अपने काम करते थे और फिर रात को आके वही रूटीन उनका फिर दोबारा होता था। ये कहानी कम से कम 5-6 महीने तक चली थी। और ऑपरेशन कराना मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी से ही मैं ऑपरेशन करा लेती तो मेरा भी जीवन ख़राब हो जाता। इस वजह से मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। और वो भी रीढ़ की हड्डी का मामला था, इस वजह से मैं ऑपरेशन कराने के बिल्कुल भी राज़ी में नहीं थी। और फिर मेरे को वो दवाई मिली और मैंने वो दवाई कंटिन्यू खाना शुरू करा, तो मुझे काफ़ी धीरे धीरे आराम लगने लगा। और फिर मैं उठ के अपने घर का काम जैसे रेगुलर करती हूँ इस टाइम पे, ऐसे ही धीरे धीरे उठ के करने लगी। तो मुझे उन दवाइयों से काफ़ी आराम है। अब धीरे धीरे मेरे कमर में दोबारा से दर्द उठना शुरू हुआ है, तो अब मैं दोबारा से वही दवाई अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा कोर्स हुआ नहीं था। और बीच में घर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है, बच्चे आ गए थे बीच में, आप लोगों ने देखा था। और भी बीच में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई थी, आप लोगों के साथ में मैंने सारा शेयर किया था। तो इसी चक्कर में मैंने दवाइयाँ वो छूट चुकी थी मेरी, तो वो दवाइयाँ सारी रखी थी, तो अब मैंने दोबारा से चालू कर दी है। और लीजिए आज मैंने आपको काफ़ी सारी बातें अपनी बीते हुए कल की बताई हैं। और यहाँ पे मेरी किचन भी साफ़ हो गई है और ये डिब्बियाँ भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ ये छोटी छोटी डिब्बियाँ किस चीज़ की हैं। इनमें मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा, और भुना हुआ जीरा मैंने पीस के भर के रख दिया है इसमें, और चाट मसाला भर के रख दिया है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें मैंने सब इकट्ठी करके इसमें रख दी हैं। और मैंने ये पाउच मंगाए थे अभी नेस्कैफ़े के, तो ये भी इसी में रख दिए हैं, ताकि जब भी ज़रूरत होगी इसमें से निकाल के और उनको यूज़ कर लूँगी। और इसी तरह से मैंने अपने हिसाब से ही अपने घर का सारी सामान लगा रखा है। और ऐसी मैंने 2 बास्केट बना रखी हैं। तो एक तो मैंने आपको दिखाई ही दी कि एक में मैंने मसाले रख रखे हैं, सूखे मसाले जो होते हैं वो रख रखे हैं, क्योंकि रायता वगैरह बनाते हैं या जिसमें जैसे कि नमक कम रह जाए सब्ज़ी में, या सब मिर्च हल्की किसी को लगती है तो वो ऊपर से डाल सकता है और खा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये अलग रख रखा है। और एक मैंने दूसरी वाली बास्केट भी बना रखी है, उसमें मैंने रख रखा है इलायची, लौंग, अजवाइन, मेथी, यही सारे सामान जो मसाले होते हैं, खड़े मसाले, वो सारे रख रखे हैं, ताकि हम कोई भी चीज़ बनाएं तो ढूंढना ना पड़े कोई भी चीज़ हमें, और आंखों के सामने ही सब चीज़ नज़र आ जाती है, तो हाथ भी अच्छे से चलता है बनाने के लिए। और मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ कि सारी चीज़ें सामने ही रखूँ, ताकि अगर मैं नहीं हूँ तो बीच में जैसे परेशानी हुई थी तो मेरे हस्बैंड काम करते थे और उन्हें आदत भी हो गई है अपना घर का काम करने की। तो ज़्यादातर अब उन्हें पता ही है कि हाँ मैं परेशान रहती हूँ, तो वो अपने आप ही सारे काम करते रहते हैं। और सब्ज़ी वगैरह बनाने का तो उनको काफ़ी पुराना शौक़ रहा है, तो इसीलिए वो खुद ही बना लेते हैं। और ये बात मेरे परिवार के सारे ही जानते हैं कि हाँ उनको ये चीज़ का शौक़ है
सब्जी बनाने का सिर्फ, तो किसी को भी इस बात का ऑब्जेक्शन भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरे वीडियो रोज़ाना कंटिन्यू पहुंच सके, क्योंकि मैं डेली व्लॉग डालती हूं। और देखिए, मेरे यहाँ पे मच्छर काफ़ी हो गए हैं और मैं वैसे तो हिट वगैरह का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो एक बत्ती सी आती है अगरबत्ती टाइप की, तो उसको भी लगा लेती हूँ और उससे मच्छर बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होने के बाद में ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो मैं झाड़ू लगा के उन्हें उठा के फेंक देती हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में होश में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो मर जाते हों, पहले मैं ये सोचा करती थी कि ये मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।